हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में आप लोग सब ये जानना चाहते हो कि आखिर मैंने अपने दोनों ग्रुप्स जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार में कैसे क्लियर कर लिए। और जबकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरी जो सिचुएशन थी, मतलब मैंने जितनी पढ़ाई करी थी ना, वो बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं थी। मतलब मुझे खुद को नहीं लग रहा था कि मैं पास हो पाऊंगी। लेकिन फिर लास्ट के 30 डेज में या 45 डेज में मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, उससे कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया था कि यार हाँ, अब मैं पास हो सकती हूँ। तो ऐसा मैंने क्या कर दिया कि वो आप लोग भी कर कर पास हो सको। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम में से 90% लोग जो गलती करते हैं ना, वो ये रहती है कि हम अपने लाइक इंटर के लिए ऑलमोस्ट हमको 1 साल मिलता है पढ़ने के लिए, और अगर हम इफेक्टिव टाइम बोले तो 10 मंथ्स तक हमको अप्रोक्स जो है मिलते हैं इंटर के लिए। उसमें से हम अपने 6 से 7 महीने जो है वो सिर्फ लेक्चर्स देखने में लगाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं और सभी लोग ऑलमोस्ट ये टारगेट करते हैं स्टार्टिंग में कि हम अपने दोनों ग्रुप्स क्लियर करेंगे। तो सेम मैंने भी वैसा ही करा था और मैंने 8 मंथ्स तक जो है अपने लेक्चर देखे थे। यहाँ तक कि 9th मंथ में भी जो है मेरा मतलब 8 मंथ्स तक तो मैंने देखे ही थे। उसके बाद अब मेरे पास सिर्फ 2 महीने और रह गए थे एग्जाम्स को। तो उसके बाद भी मेरे लेक्चर्स जो है बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा था कि अब बस, अब हो गया, इससे ज़्यादा मैं वो लेक्चर्स नहीं दूंगी। अब मुझे जो है खुद की पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो इतना टाइम जो हम 80% टाइम जो हमने लेक्चर्स को दे दिया हमारे, उसके बाद हमको क्या मिलता है कि हमको याद कुछ भी नहीं रहता है। मतलब जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब हमारे साथ ये तो धोखा हो गया, क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट के लाइक ऑलमोस्ट 80-90 लेक्चर्स रहते हैं। तो इतने देखने के बाद भी जब आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा है, जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और आप इस कैपेसिटी में भी नहीं हो कि आप जो पेपर है वो 10 to 20% भी वो लेक्चर्स देखने के बाद अटेम्प्ट कर सको। एक्सेप्शन अगर आप लेक्चर्स उस तरीके से देख रहे हो कि आप जैसे आज लेक्चर जो देखा है उसकी पढ़ाई अगर डेली बेसिस पर अगर आप कर रहे हो तो फिर अलग बात है। लेकिन मैंने जिस तरह से लेक्चर देखा था, मैंने मतलब ऐसा है कि बस लेक्चर पे लेक्चर, नंबर पे ध्यान दिया था कि आज 2 लेक्चर देखना, आज 3 लेक्चर देखना, और इस चक्कर में जो लेक्चर्स निपटाए थे धड़ाधड़ धड़ाधड़, उसके बाद मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो 8 मंथ्स मेरे को लगा कि अगर इस टाइम में मैंने सेल्फ स्टडी कर ली होती या फिर थोड़ा और अच्छे से लेक्चर देख लिए होते तो अच्छा रहता। तो 90% लोग यही गलती करते हैं। जबकि मुझे लगा कि अगर वो एलिमिनेट कर दिया जाए टाइम, तो मैंने अपना जो इंटर है वो ऑलमोस्ट लास्ट के 45 डेज के विद इन ही क्लियर करा है। तो अगर वो जो मैंने टाइम है, अगर वो इसमें लेक्चर्स में वेस्ट ना कर कर वो टाइम सेल्फ स्टडी को दे दिया होता, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। बट फिर भी ये गलती जो है ऑलमोस्ट लोग करते हैं और करते आएंगे, क्योंकि एक लेक्चर से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है कि हमें क्या पढ़ना है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है हर चीज़ का। तो वो ज़रूरी भी है देखना, बट जो भी है ये गलत हो रही है, पर हम इस चीज़ को सुधार भी नहीं सकते। तो ऑलमोस्ट हर जैसे कि स्टूडेंट के पास लास्ट के 2 से 3 महीने बचते हैं, पर मेरा लेक्चर्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, तो उसकी वजह से मेरे पास सिर्फ लास्ट में 45 डेज ही बचे थे। अब मुझे कैसे भी करके अपना जो है ग्रुप क्लियर करना था। तो लास्ट के 45 डेज के विद इन जब अपन क्लियर करना चाहते हैं ना, तो दिमाग में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी रहती है, जैसे कि डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी प्रेशर। एक तो एक्सटर्नल प्रेशर रहता है कि यार क्लियर करना है कैसे भी कर कर, इंटरनली भी हमें लगता है कि यार हमने क्या करा, मतलब। तो ये सब बातें जो है ना मन में चलती रहती है। तो हम चाह कर भी हम कितना भी चाह ले आखिर, पर हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना जो ग्रुप है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, फिर चाहे सिंगल ग्रुप आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, तो आपको ये डीमोटिवेशन, डिप्रेशन जैसे वर्ड्स को है ना, नेगेटिविटी, इन सारे वर्ड्स को असाइड करना होगा। और इनके बाद अगर आप पढ़ोगे ना, तो बहुत ही फ्री माइंड से जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। बट ये करना, बोलना जितना आसान है ना, उतना करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसको लाइक दूर करते करते मेरे लाइक पसीने छूट गए थे, बट फिर भी पूरी तरीके से मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पाई थी। लेकिन 90% तक मैंने जो है इस पर जो है काम कर लिया था, और मेरा काफ़ी हद तक बाद में फिर डिप्रेशन और ये सब चीज़ें दूर हो गई थी। तो वो कैसे हुई थी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर अगर मेरे जैसे ही आपके 45 डेज बचे हुए, तो अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, अभी तक जो हमने कर लिया ना, सब कुछ कर लिया। अब जो है ना, वो मत सोचो कि हमारा पिछला कितना टाइम वेस्ट हो चुका है। अब हमें सिर्फ आगे का गोल रखना है कि बचा कितना है। 45 डेज बचे हैं, तो ये भी बहुत होते हैं। सेल्फ सफिशियंट डेज है ये, आराम से आप इसमें क्लियर कर सकते हो। मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने करा है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप में भी वो बात है, मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन तो हूँ नहीं, और ना कि आप इतने डम हो कि आप नहीं कर पाओ। तो हम एक एवरेज स्टूडेंट है ना, तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं।
बट आखिर कैसे, हमें एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी चाहिए। कुछ चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। अब आपके पास है, आपके पास हमेशा जो है चॉइस रहेगी। दो चीज़ें आपको, दो चीज़ों में से कुछ एक ना एक आपको चूज़ करना होगा। जैसे कि फर्स्ट चॉइस आपके पास है कि आपके पास जो है बहुत सारा एंटायर कोर्स अभी आपको दिख रहा है, बुक्स के बंडल्स आपको दिख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सबसे पहले लाइक क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। आप इधर उधर जो है वीडियोस देख रहे हैं कि हम कहीं से कोई मार्क्स कवरेज हमको बता दे, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह बता दे। ये सब जो है ना चीज़ें छोड़ दो, मैंने नहीं करी थी, और जो पास होता है ना वो भी मैक्सिमम बच्चे ये नहीं करते हैं। आप जो है ना बुक उठाओ और आपको जो चैप्टर सिंपल लग रहा है, जो छोटा लग रहा है, सिंपल मतलब हमारे हिसाब से क्या होता है, एक ओवरव्यू लेकर चैप्टर को हम सिंपल कैसे बोलते हैं। जो चैप्टर छोटा होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी पड़ी हुई है, इसमें इतना ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेजेस नहीं है, तो वो चैप्टर जो है ना सब्जेक्ट में से सबसे पहले वो उठाओ। 14 चैप्टर है मान लो जैसे अकाउंट्स में, तो 3 से 4 चैप्टर आपको सिंपल लगेंगे उसमें। तो सबसे पहले ना मत देखो कि क्या कवरेज है उसका क्या है, सबसे पहले सिंपल चैप्टर्स कर लो। पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आखिर कि कवरेज मत देखो मार्क्स का, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा सॉलिड रीज़न मेरे पास है आपको देने के लिए। क्योंकि ये खुद रीज़न मैंने अपने आप को दिया था, अपने आप को कन्विंस करा था कि यार मैं कवरेज नहीं देखने वाली कि कितना क्या वेटेज है, मैं सिर्फ सिंपल देखकर करूँगी। देखो सबसे बड़ी बात, जो वेटेज रहता है ना उन चैप्टर्स का सबसे ज़्यादा रहेगा जो कि डिफ़िकल्ट रहेंगे। तो मान लो आपने वेटेज देखकर वो चैप्टर्स कर लिए और जो सिंपल चैप्टर है वो उनका वेटेज नहीं था तो आपने नहीं करे। अब जो टफ चैप्टर्स है ना उसको आप कितना भी कर लो, आपके पास टाइम लिमिटेड है, 45 डेज में से आप ईच सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे दोगे, 6-7 दिन। 7 दिन से ज़्यादा अगर आप दोगे तो फिर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स का बैलेंस बिगड़ेगा। तो 7 दिन के अंदर अगर आप टफ चैप्टर्स करोगे तो आप मैक्सिमम 4 से 5 चैप्टर्स कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या गारंटी कि वो जो वेटेज है वो बिल्कुल सही था और ऐसे ही उसी के हिसाब से अपना पेपर देने वाला है। और क्या गारंटी है कि आपने वो जो टफ चैप्टर्स है वो इतने अच्छे से कर लिए, क्योंकि वो टफ है ना चैप्टर्स ऑलरेडी, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। किसी किसी चैप्टर के लिए तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन चाहिए रहते हैं, इतना तो आपके पास पूरा कोर्स करने के लिए नहीं है टाइम। तो इससे ज़्यादा बेटर होगा जब आप सिंपल चैप्टर्स करेंगे, तो भले ही उनका वेटेज कम था बट अब आपने नंबर ऑफ चैप्टर्स भी तो ज़्यादा कवर कर लिए, तो 4 चैप्टर्स तो आपने सिंपल वाले कवर ऑलरेडी कर लिए। तो एक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑलरेडी बढ़ गया है कि यार 14 में से 4 चैप्टर तो मैंने 2 दिन में ही निपटा दिए, अभी भी मेरे पास 5 दिन बाकी भी है, अब करो ना, अब करो टफ, 1-2-3 करते रहो अब टफ। पर शुरुआत जो है ना टफ से मत करो और वेटेज देख के मत करो, हमेशा शुरुआत जो है ना सिंपल चैप्टर से करो और उनको कवर करो, भले ही उनका वेटेज कम क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि ये चॉइसेस में आपको क्या चूज़ करना है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, देखो 7 डेज से अगर मान लो आपके पास एक सब्जेक्ट करने के लिए, तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप पूरा कोर्स कर सकते हो क्या, पूरा कोर्स तो इतना होता है कि आप साल भर में नहीं कर सकते, तो 7 डेज में करना एक इम्प्रैक्टिकल सी बात हो गई। तो अगर आप नहीं कर पाओगे पूरा कोर्स तो आपके दिमाग में एक वो बर्डन कहीं ना कहीं घूम रहा है कि यार हमारा पूरा कोर्स नहीं हुआ है और पास होने के लिए तो पूरा कोर्स करना ज़रूरी है। ऐसा आपको किसने बोल दिया कि पास होने के लिए पूरा कोर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मैंने तो नहीं करा था, मैंने तो 50-60-70% अपना मैक्सिमम कोर्स कवर करा था। और मैंने अपनी एग्ज़ाम्स दिए, मेरी दूसरी भी फ्रेंड्स है जिन्होंने सेम चीज़ करी थी और उन्होंने भी एग्ज़ाम कोई पूरा कोर्स करके नहीं दी थी, उन्होंने भी 70-80% कोर्स करा था, और हम दोनों ही अगर पास है तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते हो। तो सबसे पहले ये मेंटेलिटी निकालो कि पास होने के लिए पूरा कोर्स करना ज़रूरी है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो। अच्छे से करने का मतलब क्या है यहाँ पर, अच्छे से करना मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स तक जाकर पढ़ना। ठीक है ना, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन करा मान लो और उसी वैरायटी का अगर थोड़ा सा अलग दूसरा क्वेश्चन आ गया और अगर वो बिल्कुल भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपने वो चीज़ अच्छे से करी ये मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि एक बार आपने जो चीज़ कर ली उसको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझ कर करना है। भले ही उस क्वेश्चन को 1 घंटे की बजाय 2 घंटे दो, पर इतना अच्छे से कर लो ना कि आप सीधे अगर एग्जाम नो रिविजन हो, कुछ भी रिविजन नहीं हो, और अगर डायरेक्ट वहाँ पर जाकर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए ना, तो तुमने भले 2 महीने पहले वो चीज़ पढ़ी हो पर तुमको वो याद आ जानी चाहिए चीज़। ये होता है कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ने की पावर। ज़्यादा टाइम दो पर वो ज़्यादा टाइम तुम्हारा पेपर में तुमको वर्थ इट लगेगा, क्योंकि पता है 1.5 डेज जो रहते हैं ना बिफोर एग्जाम, वो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो सिर्फ उतना पढ़ो जितना आप रिवाइज कर सको। मैंने अपनी CA इंटर की जर्नी में एक मेजर मिस्टेक करी थी जो कि बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं करी थी, इसीलिए वो मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करा, लेकिन वो कर सकती थी। मैंने क्या करा था,
80 से 90% जो कोर्स है मैंने किसी किसी सब्जेक्ट में कर लिया था। सारे सब्जेक्ट्स में तो मैंने अगर देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ही कम करा था। 1-2 सब्जेक्ट में मैंने 80-90% कोर्स जो है वो कर लिया था। लेकिन 1.5 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम मेरा जो है वो पूरा 90% कोर्स जो है वो कवर नहीं हो पाया। मैं उसका रिविज़न नहीं कर पाई। तो अगर इसकी बजाय मैं वो सिर्फ 60% कोर्स करती पहले से, उसी पे अपना जो है टैलेंट पूरा देती, टाइम लगा देती और फिर 1.5 डेज़ पहले अगेन उसी 60% को ही मैं रिवाइज़ कर लेती, तो शायद मैं सोचती हूँ कि मेरे और ज़्यादा नंबर आ जाते। पर आज उसके लिए मेरे पास इतना रिलेवेंस नहीं है क्योंकि मैं पास हूँ। पर आपके लिए हो सकता है वो रिलेवेंस, ठीक है? तो सिर्फ उतना करो कोर्स जो कि आप 1.5 डेज़ पहले एग्ज़ाम में रिवाइज़ कर पाओ। सब कुछ पे बिल्कुल मत जाओ। फिर सेकंड नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कहाँ से कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल के अलावा किसी भी फैकल्टी के नोट्स से कर रहे हो और उन फैकल्टीज़ ने आपको बोल रखा है कि हमारी बुक कर लो और डेफिनेटली आपके 80-90 नंबर आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। क्योंकि देखो उन्होंने 100 क्वेश्चंस दिए हैं। 100 क्वेश्चंस आप कितने 100 क्वेश्चंस एक चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ। लिटरली मेरे पास एक ऐसी बुक है एक सब्जेक्ट की, मैं फैकल्टी का नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस दिए और आईसीआई मॉड्यूल में सेम चैप्टर में 8 से 9 क्वेश्चंस है। तो वो 8 से 9 क्वेश्चन कर कर जब आप पास हो सकते हो तो 100 क्वेश्चन क्यों करना और इतना बर्डन क्यों लाना? वो 100 क्वेश्चन के लिए आप कितना 3-4 चैप्टर कर लोगे। इससे अच्छा आप आईसीआई मॉड्यूल करो ना, तो ज़्यादा आप कवर कर पाओगे। और जब पता है कि हम उसमें से पास हो सकते हैं तो फिर क्यों दूसरे सब्सटीट्यूट्स ढूंढना? ठीक है, तो आईसीआई मॉड्यूल पर शिफ्ट हो जाओ अगर अभी तक नहीं हुए हो तो, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। और थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए एटलीस्ट अगर आप कहीं और से करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है ना उनको बिल्कुल भी मत छोड़ कर जाना। तो इतना कर लो तो डेफिनेटली आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है और दोनों ग्रुप्स भी हो सकते हैं इतने कम टाइम में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।